है। चलिए, किसी संख्या, हमें संख्या नहीं पता है तो ऐसे सवालों को बच्चों हम अपनी तरफ से संख्या मानते हैं। तो माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर क्या हो गई, x हो गया। x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, करना वैसे ही है। तो माना हमारी संख्या क्या है, x। अब क्या कह रहा है कि x से 1/2 घटाओ, तो घटाने का मतलब घटा का निशान लगाना है। तो यहाँ पहले लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब जैसे प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले ये संख्या हो गई। अब संख्या से क्या घटाना है, 1/2, और क्या करना है, घटाना। ये हमने घटा दिया। संख्या से 1/2 घटाने पर, घटाने के लिए घटा का निशान लगा दिया। और अब घटाने पे हमें ये मिल रहा है, मतलब ये एक पूरा एक तरह से आंसर हो गया। संख्या से 1/2 घटा दिया तो ये आ गया। और परिणाम, ये आपका हो गया परिणाम। अब इस परिणाम को 1/2 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और 1/2 से गुणा कर देंगे। अब वो कह रहा है 1/2 से गुणा करने पर क्या मिलता है, तो 1/8 मिल जाता है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाता है, 1/8। आ गए बच्चे समझ में। यह सवाल है, संख्या में से 1/2 घटाने पे रिजल्ट या परिणाम जो आया उसको 1/2 से गुणा किया, तो गुणा करने पे क्या मिलता है, 1/8। ये हो गया आपका प्रश्न जो आपने पढ़ा था 2.1 में। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कल हमने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जो सबसे पहले गुणा है तो उसको ले जाओ उधर तो भाग हो जाएगी, या उल्टा कर दो। यहाँ गुणा है तो इसको ले जाकर उल्टा कर दो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रखेंगे 1/2, ठीक है। और ये बराबर 1/8 ऐसे है। ये ध्यान रखना कि ये पहले लिखा जाएगा, इधर की संख्या हमेशा पीछे में आएगी। पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो ये 1/2 इधर ले जाओगे तो इसको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। यहाँ ये भाग थी तो यहाँ गुणा हो गया, ये गुणा था ऊपर का तो ये भाग हो गया, समझ गए। इससे ये कट गया, इससे ये भी कट जाएगा, तो ये बन गया 1/4, ठीक है। काटना तो आता ही है आपको। तो हमने क्या किया, पहले 1/8 था, इसको ले जाके उधर या गुणा करके काट लो या पहले काट लो। अब ये ब्रैकेट खोलो, x माइनस 1/2 तो बराबर हो गया 1/4। ये ब्रैकेट खुल गया और ये आ गया। अब यहाँ पर, यहाँ गुणा था तो इधर जाके उल्टा हुआ, यहाँ घटा है, माइनस का निशान है। और माइनस की संख्या दूसरी साइड जाती है तो प्लस होती है। मैंने बताया था माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, LH से RHS की तरफ। और अगर ये प्लस है तो इधर जाके माइनस होगा। तो इसका सिस्टम ये है, इस तरह होगा। और अगर ये गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, अगर भाग है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये सिस्टम ये इधर को हो जाता है, मतलब इधर से जाए तो ये होगा, ये इधर से आएगा तो ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 1/4। हमेशा इसको पहले लिखना, इसको बाद में। अब ये माइनस है, यहाँ माइनस, ये प्लस होता है तो हमने यहाँ पे प्लस, सॉरी 1/2 है, कर दिया। अब बच्चों ये भिन्न का सवाल है। भिन्न का सवाल जोड़ना हो या घटाना हो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले नीचे के संख्या का एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है। तो इसका लघुत्तम निकालने का 2 तरीका है। ये छोटी संख्या है तो सीधा इसको इससे गुणा कर दो, तो 1 × 2, मतलब इसका इसमें गुणा, ऐसे गुणा करना है, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर ये 1 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें करो, ठीक है। इसका गुणा हो गया, फिर इसका गुणा हो जाए, फिर लाइन खींचो, फिर इन दोनों का गुणा। आ गया बच्चों समझ में। अब x ये बराबर, इनको 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 6/8। ये कट जाएगा बच्चों, तो 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4। तो x बराबर हो गया 3/4 और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो संख्या बराबर हो गई 3/4, ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2,
एक आयताकार तरण ताल का परिमाप 154 मीटर है। मतलब आयताकार तरण ताल है, जिसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं, ये ताल है, तालाब है। और इसकी लंबाई, इसका परिमीटर क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और दो लंबाई दो चौड़ाई को मिला के हमारा परिमाप बनता है। तो परिमाप क्या है? चारों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, मतलब योग। अब ये दो लंबाई हो गई, दो चौड़ाई हो गई, तो 2L और 2B हो जाएगा। L से लंबाई लेंथ, B से चौड़ाई वृत्त। तो परिमाप 154 है, मतलब ये कुल मिला के 154 मीटर है। इसकी लंबाई ये वाली चौड़ाई से 2 ज़्यादा है, जितना ये है इससे ये 2 ज़्यादा है। तो इसमें देखो क्या क्या है। ये तो एक इसका परिमाप है 154 मीटर। इसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने, ये दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है, 2 मीटर अधिक है। तो अब क्या अधिक है? लंबाई ज़्यादा है, किससे? चौड़ाई से। तो हम पहले चौड़ाई से शुरू करेंगे। तो माना, हमेशा आपको मानना है, माना चौड़ाई बराबर x, या तरण ताल की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसको मीटर में लिखना। तो लंबाई से दुगने, तो लंबाई बराबर, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई आपकी x है, इसका दुगना के लिए 2 से गुणा कर दो। फिर ज़्यादा, ये ज़्यादा मतलब अधिक है, ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए +2 लगाओ। यहाँ 2 है तो 2, 3 है तो 3, अधिक के लिए प्लस लगेगा, कम के लिए माइनस लगेगा। ठीक है, तो दुगना के लिए गुणा करना पड़ेगा। गुना का मतलब गुणा करना, दुगना गुना, तो 2 गुणा, तो जितनी चौड़ाई है उसको हमने 2 से गुणा किया, +2 ज़्यादा है। अब ये हो गया बराबर आपका 2x + 2। ठीक है, और ये हो गया मीटर। ये आपकी लंबाई आ गई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई। अब दिया है परिमाप, तो जो दिया है उसी का परिमाप का फार्मूला लगाना है। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको लगाना है। तो लिखो आयताकार तरण ताल का परिमाप बराबर है, तो तरण ताल का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, ये फार्मूला है। 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, या 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, कोई फार्मूला लगा सकते हो, या 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये परिमाप कितना दिया है? ये परिमाप दिया है कितना? 154, तो इसको इसके नीचे ही लिखना है, या इसके आगे लिख दो, एक ही बात हो गई। तो बराबर 154, और ये हो गया मीटर। ठीक है, जितना परिमाप दिया है परिमाप के सामने ही हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 2 लंबाई, आपकी लंबाई कितना है? ये है 2x + 2, 2x + 2 लंबाई हो गई ये पूरी। इसको चाहे ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, प्लस चौड़ाई कितना है? चौड़ाई x है, और ये बराबर है 154 के। ठीक है, अब ब्रैकेट इसको खोलो पहले, या इसको 2 से गुणा करो, लेकिन अभी 2 से मत गुणा करना। 2, ये हो गया 2x + 2 + x बराबर 154। ये ऐसे उतारना है, ये भी ऐसे उतारना है। ये ब्रैकेट हटा दिया गोल वाला। अब देखो x को जोड़ेंगे तो 2x और 1x कितना हो गया? 3x + 2, यहाँ 2 लगता रहेगा, ये गुणा है एक तरह से। ठीक है, बराबर 154। अब या तो 2 से इसे ले जाके भाग दे दो, क्योंकि यहाँ गुणा है, या 2 से इसके अंदर में गुणा कर दो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से इसे गुणा ही कर देते। तो 2 तियाँ 6x, 2 का दूना मतलब दोनों में गुणा करना है, 2 का इसमें भी 2 का इसमें भी, और ये हो गया 154। अब क्या करना है बच्चों, जैसा कि आप पहले सीख चुके हैं, यहाँ प्लस की संख्या हम उधर ले जाएंगे, तो ये इधर बचेगा 6x, ये हो गया 154, और ये 4 घट जाएगा।
तो 54 में से 4 गया तो कितना बन गया 150। तो 6x बराबर 150। अब x बराबर 150, ये 6 इसके साथ गुणा माना जाता है क्योंकि कोई निशान नहीं है, तो ये आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा और इसे काट दो। तो 6 से काट दो चाहे 2 से काटो, तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, और इसके बाद ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनाई 6, 25। तो x बराबर हो गया 25। अब ये आ गया आपका x का मान। ठीक है, अब ये हो गई चौड़ाई। तो लिखो चौड़ाई बराबर x बराबर 25 मीटर और लंबाई बराबर 2x जमा 2 है, तो ये बराबर हो गया 2। x की जगह पर ये मान जो निकला है रख दो, तो 2 गुणे 25 जमा 2, तो ये बन गया 50 जमा 2 और ये बराबर हो गया 52। ठीक है, तो 52 मीटर आ गया आपकी चौड़ाई, सॉरी लंबाई ये, और ये हो गया आपका चौड़ाई। तो देखो चौड़ाई से लंबाई इसके दुगना 50 होता है, 2 ज़्यादा है, तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है, तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है। ये आपका आंसर आ गया और यही आंसर है। ठीक है।